आज बच्चों का प्रश्न है कि सत्य का पालन करें कैसे, सत्य का पालन कैसे करें। गीता में वर्णन है कि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत्य से परे कुछ नहीं। और सत्य का पालन जीवन में कैसे करें। 8 दिशाएं हैं, 4 दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 विदिशा। कोण, जैसे पूर्व दक्षिण के कोने को अग्निकोण कहा जाता है, ऐसे ही 4 दिशा और 4 दिशा 4 विदिशा 8 दिशाएं हैं। 8 दिशाओं के आधार, कहीं इस पे भी नहीं समझ में आ रहा है 8 दिशाओं के आधार पर, तो कहे अष्टवसु है, कहे वो तो और कठिन। अष्टवसु के आधार पर तो आपको जीवन में यहाँ हिंदी में पालन करना है कि कारक 8। सत्य का पालन 8 कारक के आधार पर कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, इस तरह से संबोधन तक 8 कारक है। 8 कारक सत्य का पालन करने के लिए विश्लेषण हिंदी में जान करके आप कर सकते हैं, यथासंभव प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं और कोई ऐसा नहीं है जो अच्छा नहीं है। लेकिन आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं तो सबकी अच्छाई ही कहते हैं, सबकी अच्छाई ही कहते हैं, तत्व को ग्रहण करते हैं। उसमें कारण बन जाता है कि आप अच्छे तो हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन कोई किसी को अच्छा जान जाता है कि ये अच्छा है तो केवल चाहता है कि या तो ये अच्छा है तो मेरे लिए ही अच्छा कार्य करे, या तो ये मेरे लिए ही अच्छा कार्य करे क्योंकि मैं सबसे अच्छा हो जाऊं। और यदि ऐसा नहीं करता है तो इसकी अच्छाई से ज़्यादा अच्छाई हम अपने आप में दिखाते। तो यहाँ अपने आप की लड़ाई अर्थात राम रावण का जीवन है। या तो आप राम बन सकते हैं, राम का अनुकरण कर सकते हैं, या तो रावण। तो रावण कोई बनना नहीं चाहता, क्योंकि सब जानते हैं कि अहंकार से विभूषित क्यों नहीं बनना चाहता है। रावण के पास एक बहन थी नाम सुपंखा, और राम के साथ एक सीता थी। सीता मैया जो माता के आदि शक्ति और बहन के रूप में राम की रक्षा करती थी। शांति एकता वाली सीता, राम के पास कोई बहन, मर्यादा का पालन करने वाले, इस वसुधैव कुटुम्बकम सभी बहन ही, और सब बहन हैं। या गृहस्थ, इस गृहस्थ में सीताराम का अनुकरण करना है कि गृहस्थ का में सत्य का पालन तभी कर सकते हैं जब गृहस्थ सीताराम की तरह की अपनी स्त्री के अतिरिक्त और जो भी हैं वह या तो बहन है या तो माँ है। इस तरह से आपकी दृष्टि हो जाए तो आप मर्यादा का पालन, सत्यता का पालन करने में समर्थ हो सकते हैं। और किंचित धारा पर सत्य का पालन करने के लिए जो गृहस्थ हैं, जो विरक्त हैं, उनको पंडित जी बाद में सलाह देते हैं, पंडित मध्यस्थ होता है, और जो गृहस्थ संत के माध्यम से बाद में संन्यास लेना चाहता है
कि हम संन्यास ले रहे हैं तो विरक्त मन से मोह परिवार का, घर का, सबका छूट जाता है और विरक्त ले होना चाहता है तो यज्ञोपवीत भी समुद्र में प्रवाहित करने का नियम होता है। यज्ञोपवीत का भी पालन करना आवश्यक नहीं है। और जब विरक्त, एकदम से विरक्त, तो पंडित जी मध्यस्थ के माध्यम से ये सलाह देते हैं, संत से निवेदन करते हैं कि समाज में रहने के लिए वस्त्र और दंड धारण, गृहस्थ जीवन में यदि सत्य का पालन करना है तो राम का अनुकरण करें, रामायण में लिखे उपदेशों का अनुपालन करें। और रावण समर्थ था और समर्थ रंग पावक सुरसर की नाई, सूर्य, अग्नि और गंगा मैया के समान। लेकिन अहंकार से विभूषित रावण अपनी बहन को ही विधवा कर दिया था, वही सुपंखा, कि वह विचरण करो, स्वच्छंद विचरण करो, और वह भी स्वच्छंद विचरण करता है। ये तीनों लोकों में जो मैं चाहूं वो, तो भगवान राम, भक्त जो चाहते हैं वो भगवान राम करते हैं। भगवान ईश्वर वह करता है जो ईश्वर के भक्त चाहे, लेकिन रावण वह करता है जो वो स्वयं चाहता है वही करता। तो राम बनिए और रामचरितमानस का अनुकरण हिंदी का कीजिए और अवधी भाषा में 8 कारक के आधार पर सत्य का पालन करने के लिए विवेचन विश्लेषण में प्रवेश कीजिए। 8 कारक के आधार पर सत्य का पालन किया जा सकता है, लेकिन रामचरितमानस के आधार पर, राम का अनुकरण करने के आधार पर, राम का अनुकरण, भगवान कृष्ण की कही हुई बातें केवल चिंतनीय हैं, लेकिन राम सदा अनुकरणीय है। रामचरितमानस की हर चौपाई अनुकरण, मनन, चिंतन के आधार पर आप मर्यादा का पालन कर सकते हैं, जिस आधार पर आप सत्य का पालन करने में समर्थ होंगे। ओम नमः शिवाय।